आई लव यू मीरा। I love you too. That's like my Nelson. मीरा, मीरा ये सब मैंने इसलिए कहा कि चाहत को बुरा लगे और वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि व्यास जी ने चाहत से वचन लिया है कि वो इस घर में ही रहे और यहाँ की जिम्मेदारी संभाले। मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूँ, एक मुस्लिम लड़की का इस घर में कोई फ्यूचर नहीं है। मीरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से चाहत को कोई खतरा हो। और हाँ मीरा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मीरा अभी मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मीरा, अब ये नेल्सन ना नीलकंठ बने रहना चाहता है, मुझे अच्छा लगता है। सी मीरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये सब जानने के बावजूद भी अगर तुम इस घर की बहू बनना चाहते हो तो तुम्हें यहीं देवप्रयाग में रहना होगा, क्योंकि मैं व्यास जी और कृपा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ ये देखो, ये वाली संगीत के लिए सही रहेगी ना? हाँ, और देखना माँ, प्रमुख जी इस बार पक्का मुझे से शादी करेंगे। अरे इससे अच्छा समय तो हो भी नहीं सकता था। वैसे भी व्यास जी अब बूढ़े हो चुके हैं। ये अब तो प्रमुख जी को महंत बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और तुम महंता ही ना। ज्यादा खुश होने के सपने मत देखो आप दोनों। बस मैं आशा छोड़ चुका हूं। आप तो जानते ही उस चाहत ने क्या किया। उस चाहत ने टेरी के राजघराने वालों के लिए, आरती के लिए नीलकंठ को भेज दिया। अगर इसी तरह से चलता रहा मामी, तो वो गधा बन जाएगा, महंत। अरे मामी, क्या हो गए? मेरे महंत ना बनने की बात सुन के कहने के डिब्बे बंद हो गए? मामी, मुझे कम मत समझना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। एक पल के लिए हतोत्साहित हो गया था मैं कि जिस पदवी के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, वो पदवी उस गधे नीलकंठ को मिल जाएगी। नहीं मामी, नहीं। मैं जानता हूं कि नीलकंठ को उसकी पदवी से कौन दूर रख सकता है। कश्मीरा? नीलकंठ की नई बुआरी। आपने जो कुछ भी कश्मीरा से कहा सब झूठ था ना, ताकि वो अपने आप को कुछ करना दे, है ना? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? इनफैक्ट हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला किया है। उसके बाद मैं सब घर वालों को सच्चाई बता दूंगा। और बाबा के बारे में सोचा है आपने? नील, उनकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है। ये सब सुनकर उन पर क्या बीतेगी, इस बारे में सोचा आपने? सही, मैं व्यास जी के लिए एक बेटे का हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी ड्यूटीज के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकता हूं। और व्यास जी को भी ये मानना ही पड़ेगा ना एक न एक दिन कि मेरा ही मेरा सच्चा प्यार है। चाहत, बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं जल्द से जल्द मीरा को इस घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। और
तभी पॉसिबल होगा जब तुम यहां नहीं रहोगी। और मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ प्लीज। सी, तुम यहां रही ना तो व्यास जी मीरा को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर नहीं पाएंगे। प्लीज चाहत, मेरे लिए इतना कर सकती हो ना? लेकिन नील, मैंने बाबा से वादा किया है कि मैं कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। हाँ नील, तुम्हें मेरी कसम के लिए व्यास जी को दिया हुआ वचन तोड़ना होगा प्लीज। मैं ये तो नहीं जानती कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि इसकी वजह कश्मीरा का प्यार नहीं है। और नील, जब तक मैं पता ना लगा दूं ना कि आप क्यों चाहते हैं मैं इस घर से चले जाऊं, मैं कैसे जा सकती हूँ? और मैं ये बात तो जरूर जानती हूँ कि कश्मीरा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। मैं बाबा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आई एम सो हैप्पी नेल्सन, फाइनली तुमने उस चाहत को इस घर से निकलने के लिए कह दिया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं उसका ना बैग पैक करके आती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। ओके, आई विल जस्ट कम। चली जाऊंगी कश्मीरा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। नील, आपने मुझसे जो कहा मैंने सुना, लेकिन अब आपको मेरी बात सुननी होगी। तब तक बाबा ठीक ना हो जाए मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम्हें व्यास अंकल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। अच्छा, तो क्या तुम ये जानती हो बाबा को किस वक्त और कौन सी मेडिसिन देनी है? क्या तुम्हें ये पता है कि रात को जब कृपा रोती है तो उसे क्या चाहिए होता है? तो फिर तुम्हारे भरोसे इस घर को कैसे छोड़ दूं? यू नो व्हाट कश्मीरा, तुम्हारी नजरों में मैं पराई होंगी, लेकिन ये घर मेरा अपना है। और जब तक तुम ये बात साबित ना कर दो कि तुम इस घर की बहू बनना डिजर्व करती हो, मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, I accept your challenge. पर तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी जो संस्कारी बुल क्रैप है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम इस घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती। वो क्या है ना कि तुम्हें कितनी भी क्वालिटीज हो, एक मुसलमान लड़की इस घर की बहू तो कभी बन नहीं सकती।
तुम क्या है बेटे रिलैक्स कर रही हो? आज खाना बनाने का मूड नहीं है क्या? चलो। आज मेरी छुट्टी है ना वेली। ए धारी माँ ने मेरी सुन ली। ये पता है कश्मीरा ने क्या क्या है? ये कह रही थी कि आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। ए वो भी लाटे की तरह वो रसोई वाली है ना। क्या बात कर रही हो माँ? यानी आज मैं भी आराम से फेस मास्क लगा के वैक्सीन पढ़ सकती हूँ। वाओ। ए तेरी छुट्टी नहीं है। ए चल माँ के पैर दबा। ये कितनी मुश्किल से प्रमुख जी को मैंने शादी के लिए मनाया है। ये उसके बदले में अपनी माँ के पैर तो दबा ही सकती है। चल दबा। वैसे माँ, तुम्हें ये बात जानते हुए कुछ अजीब नहीं लगती कि कश्मीरा नील भैजी की गर्लफ्रेंड थी? चाहत ने उसे इतनी छूट कैसे दे रखी है? और चाहत के होते हुए इस घर की रसोई की जिम्मेदारी उस छोटे ब्लाउज वाली को दे रखी है, और चाहत सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रही है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कश्मीरा और चाहत के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। आज घर के सभी लोगों को बोरिंग इंडियन खाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना यमी पास्ता बनाऊंगी कि सब मेरी कुकिंग के फैन हो जाएंगे। Chopped vegetables done. तिल कहाँ है? कहाँ गया? ये ऑयल कहाँ है? आप तुम तेल ढूंढ रही हो, इसे यूज करो। इमामी हेल्दी एंड टेस्टिंग ऑयल। पर ये ऑयल क्यों? नील, आई हेट यू। इतना लकी कैसे हो गया मैं? क्योंकि आप सारा काम अकेले करते हैं, मुझे कुछ हेल्प ही नहीं करने देते। हेल्प करनी है? जी हाँ। ठीक है, वो तेल पकड़ाओ मुझे, जाओ। आपने नया ऑयल मंगवाया? यस। लाओ, इसको खोल देता हूं मैं। वाओ, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल विद विटामिन सी। मुझे इस ऑयल के बारे में इसलिए पता है क्योंकि एक बहुत ही खास इंसान ने मुझे बताया था। खैर, मैं कृपा के लिए दूध लेने आई थी। बी माई गेस्ट। बस अब यमी यमी खाना बना के ना घर वालों का दिल जीत लूंगी। आई नो बेब, तुम सपने में भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती। इट्स ओके। वैसे व्हाट्स बीन योर वर्स्ट कुकिंग डिजास्टर? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो रोज की कुकिंग डिजास्टर ही होती होगी ना? कृपा को भूख लग रही होगी, मैं उसे दूध देकर आती हूँ। तुम क्यों जाओगी? अब तुमने मुझे चैलेंज किया है ना बहू बनने का, तो मैं कृपा का ध्यान रख सकती हूँ। 2 बॉटल। कृपा, मेरी माँ चुप हो जा। हेडेक हो रहा है मुझे अभी। दूध पियोगे? हाँ, दूध पीते हैं। ये लो। 1 मिनट। कृपा को दूध पिलाने से पहले तुमने दूध का टेम्परेचर चेक किया? मैंने बॉटल पकड़ी हुई है ना, so obviously I know the temperature.
एक दो ड्रॉप्स अपने हाथ पे डालकर चेक करो। ओहो चाहत, तुम्हें स्कूल टीचर्स की तरह मेरा टेस्ट लेने में मजा आ रहा है ना? फाइन, मैं भी तुम्हारा हर टेस्ट ना फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करूंगी। चलो जल्दी करो। कितना गर्म है। दूध का टेम्परेचर बॉटल के बाहर से नहीं पता चलता, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। अभी तुम कृपा का मुंह जला देती। हाँ तो लेक्चर देने की क्या जरूरत है? ठंडा कर देती हूँ। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? OMG, मैंने तो गैस पे खाना चढ़ा के रखा है। चाहत, तुम प्लीज ये दूध पिला देना, ओके? माय गॉड, आई एम सो सॉरी पास्ता। मम्मा तुम्हें चलाना नहीं चाहती थी। यार बे, ये क्या कर दिया तूने? ये सारा खाना जला दिया? ये तभी मैं सोचूं ये जलने की बू कहाँ से आ रही है। ये धारी देवी देखनी चाहिए कहाँ मैं भी आस लगाए बैठी थी कि सहरी बावर्चन के हाथों अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। ये तेरे से अच्छी तो वो चाहत है। ये सिंपल दाल रोटी बनाती है, कोई भूखे पेट नहीं सोता। अब तू ही बता, क्या खाएं हम? बता, भूखे रहें? कोई भूखा नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना, आज का खाना स्पेशल होगा और वो होके रहेगा। वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं है तेरे खाने से। घर वालों को तो इम्प्रेस करना पड़ेगा ब्रो, फिर चाहे मुझे बाहर से क्यों ना खाना ऑर्डर करना पड़े। कृपा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना तो किसी को परेशान नहीं करना, ओके? और घबराना बिल्कुल भी मत। मैं तेरी नई मामी जान को अच्छे से सिखाकर जाऊंगी कि बाबा और नील का ख्याल कैसे रखना है। बाबा के दवाई खाने का वक्त हो गया है। मैंने कश्मीरा से कहा तो था कि बाबा को मेडिसिन दे दे। एक बार देख कर आती हूँ बाबा ने मेडिसिन खाई या नहीं खाई। आजा कृपा, बाबा के पास चलते हैं। चाहत, व्यास जी की हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। ये तो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे। उनकी उंगलियां तक नहीं हिल रही हैं। हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं नहीं नील, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा की बॉडी में सोडियम लेवल कम हो गया है। नील, आप फिक्र ना करें, बाबा बात भी करेंगे और फिर से इनके हाथ पैर काम भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्हें खुद ही ठीक होने की कोशिश करनी होगी। पर बाबा के अंदर जीने की चाह आनी बहुत जरूरी है। नील, मेरे पास एक आइडिया है जिससे बाबा की तबीयत में सुधार आ सकता है। एक काम करें, आप प्लीज इन्हें उठाकर बिठाइए।